नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। कानपुर हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। रोजमर्रा के जो कामकाज हैं वो लोग अब कर रहे हैं। जांच जारी है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था या सरकार ने सोचा था कि एक बयान गले की फांस बन जाएगा? और इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो इस हिंसा मामले में हालात सामान्य करने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन कानपुर हिंसा ने अब एक नया मोड़ ले लिया। इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। तो ईडी से पुलिस कमिश्नरेट को पत्र, और क्या ईडी को मिले हैं अहम सुराग? सवाल ये भी, क्या हिंसा के पहले क्या फंडिंग हुई थी? ऐसे तमाम सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं। क्या हिंसा के लिए पीएफआई ने जुटाए थे पैसे, क्योंकि पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है? और क्या पैसे लेकर के कराया गया था बवाल, और क्या उपद्रव के लिए हुई थी फंडिंग? तो फिलहाल जो जानकारी ऐसी आ रही है कि कानपुर पुलिस ने जफर हयात के बैंक अकाउंट और पैसे की डिटेल देने की भी फिलहाल तैयारी कर ली, और पीएफआई से जुड़े पैसों और फंडिंग की भी अब जानकारी होगी। तो पीएफआई कनेक्शन को लेकर के पुलिस ने फिलहाल कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कानपुर हिंसा में किस तरीके से एक नया मोड़ आया। ईडी से पुलिस कमिश्नर को फिलहाल पत्र लिखा, तो क्या ईडी को मिले हैं कुछ अहम सुराग? अब लोगों को अब यह भी जानना है, एक उत्सुकता है कि क्या हिंसा के पहले फंडिंग हुई थी, क्या हिंसा के लिए पीएफआई ने जुटाए थे पैसे? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग की आशंका और विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद ईडी फिलहाल पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, और ईडी से पुलिस कमिश्नर को फिलहाल एक पत्र भी आया। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जिसमें हयात और उसके साथियों का फिलहाल ब्यौरा भी मांगा। तो फिलहाल कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग की भी आशंका जाहिर की जा रही है, और ये सवाल तब उठ रहे हैं जब ईडी की एंट्री हुई है, यानी कि नया मोड़ सामने आ गया है। तो जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं, जिनसे हम कुछ चीजों को जानेंगे और समझेंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कीर्ति निधि पांडे जी भी हैं, प्रवक्ता सपा। कीर्ति निधि जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ गजेंद्र त्रिपाठी जी भी हैं, जो कि संस्थापक हैं सवर्ण महासंघ के। गजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा भी कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहला सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शबनम जी के पास आऊंगा। शबनम जी, एक बयान अब कहीं ना कहीं गले की फांस बनता जा रहा है। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पे किसी भी बयान को बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे भी वाहियात जो है बयान दिए गए अखिलेश यादव जी द्वारा, जो कि हिंदुओं के आस्था का उपहास उड़ाते हुए कि एक पत्थर रख दिया जाए, उस पर टीका लगा दिया जाए और उस पर चुनरी कर दें तो लोग पूजा करने लगते हैं। निश्चित तौर पे हम सभी को पीड़ा हुई इसकी, पर इस पीड़ा की वजह अगर हम इसकी शिकायत करना चाहते हैं तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस पे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर किसी से हम आहत हों और डंडे लेके निकल चले, बॉम्ब लेके निकल चले, तो इस लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके की भयानक स्थिति बनाने की साजिश की गई एक हफ्ते से, ऐसी साजिश और विदेशी फंडिंग से की गई, तो ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, और ये देशभक्ति कहीं नहीं कहला सकती। सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? अब भावनाएं आहत हुई, ठीक है, लेकिन जो आप कह रही हैं कि आपने कहा कि साजिश किसकी हो सकती, विदेशी फंडिंग की, तो ये सब तो चीजें पहले की है ना। एलआईयू किस लिए होता है आपको बेहतर पता होगा। देखिए, खुफिया एजेंसी ने कहीं ना कहीं वहां, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुफिया एजेंसी ने बेकनगंज में थाने में इसकी जानकारी दी थी, पर वहां के एसएचओ जो कि जफर हयात के से संबंध है उन्होंने उस पर कुछ ज्यादा जानकारी अन्य अधिकारियों को नहीं दी थी, ऐसा अखबारों के माध्यम से भी पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर फेलियर भी होती है, देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, यहाँ तरह तरह की बातें और बयानबाजी होती है, पर हर बात और बयानबाजी के बाद
हम बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे, दंगा करने लगे, सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को जलाने लगे, तो क्या ये देशभक्ति कहलाती है? और जब कोई कहता है कि आप देशभक्त नहीं है तो वो कहते हैं हमें सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। तो आज मैं जानना चाहती हूँ, जो सर्टिफिकेट नहीं मांगना चाहते वो बताएं कि ये दंगा करना क्या देशभक्ति है? ऊपर से वहां के जो विधायक रहे हैं सपा पार्टी के, वो एक लोगों को कह रहे हैं कि आपको कोई परेशान करे तो बताइए। वो ये बयान क्यों नहीं जारी करते कि जिनको भी आपने दंगा करते देखा उन्हें पुलिस के हवाले दीजिए? कहीं ना कहीं एक जिम्मेदाराना बयान और जिम्मेदाराना लापरवाही चूक हर तरफ से हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन अब बड़ी बात यह कि क्या कुछ कार्रवाई की? मैं कीर्ति निधि पांडे जी के पास आ रहा हूं। कीर्ति निधि जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं हो सकता आहत हो, लेकिन माफी भी मांगी गई। लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है, जरा मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक जी, बयानबाजी मैं लगातार कई चैनलों पे कर चुका हूं इस बात को कि समाज को बांटने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली अगर बयानबाजी कोई कर रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर एक्शन ले, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जो बात शबनम जी कर रही थी कि नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद जो कानपुर के अंदर हालात हुए, जो बीकनगंज की हालात थे, और ये बात LIU, इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर सबको पता थी कि यहाँ अंदर अंदर कुछ सुलग रहा है। और पुलिस कमिश्नर ने प्रयास भी किया था अपने माताओं के माध्यम से, जो पकड़ा गया मुख्य आरोपी बना करके उससे वार्ता भी हुई थी, बंद वापस भी हुआ था। लेकिन 4 VIPs, देश के सबसे बड़े VIPs के उपस्थिति में जहां कोई इस तरीके की साजिश रचने की प्लानिंग हुई, LIU, इंटेलिजेंस, SHO, संबंधित थाना चौकी, सबके सब फेल हो रहे, सबके सब सूचना देने में असफल हो गए, और ये उसी का परिणाम है। दूसरी बात जो लगातार चर्चा हो रही है कि विदेशी फंडिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं आलोक जी, एक बात नहीं समझ में आती मेरे, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराओ, मैं अधिवक्ता हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने का एक प्रक्रिया है, नोटिस देना, गिराना, नोटिस का जवाब न मिले तो उसको गिरा दीजिए। विदेशी फंडिंग अगर देश के अंदर हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं कि भारत की सरकार जिम्मेदार है? क्यों नहीं उसकी रिकॉर्ड रखते? कीर्ति निधि जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसका मतलब समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है उन पत्थरबाजों का? इससे तो ये संदेशा जा रहा है। जी आलोक जी, आलोक जी मेरी बात समझिए। हाँ, ठीक है। मैं कह रहा हूं, क्या उस थानेदार के घर पे बुलडोजर चला जिसने रेप किया था? जी चला उसके घर बुलडोजर? नहीं, वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिन पत्थरबाजों का आप समर्थन कर रहे हैं उसमें सवाल उठ रहे हैं। फिर आप सुनिए, मैं किसी का समर्थन नहीं, मैं कह रहा हूं क्या संविधान और कानून से ऊपर है उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार? ऊपर है उससे? क्या किसी संविधान में? तो आप संवैधानिक तरीके से एक मांग करिए, लेकिन पत्थरबाजों के साथ होने का तो उनको एहसास मत कराइए। क्या ये है व्यवस्था कि कानून में कहीं कि किसी के घर पे बुलडोजर चला दीजिए बिना नोटिस, बिना किसी सूचना के? और ये व्यवस्था कहां पर है कि आप पत्थरबाजों के साथ उनका समर्थन करिए? पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो। लेकिन फिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों होती है? लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो कफन बांध करके इस तरीके की बयानबाजी होती है कि बुलडोजर चला तो कफन बांध के तैयार है, ये शब्दावली है, ये इस तरीके की बयानबाजी होती है। मैं तो कह रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जी, जो भड़काऊ बयान दे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो ढेर पत्थर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी संविधान और कानून से ऊपर नहीं। जी शबनम जी, कार्रवाई की बराबर बात की जा रही है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो सरकार कैसे माकूल ऐसे लोगों को जवाब देगी जो पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं? आलोक जी देखिए, बहुत ही शान के साथ कह रहे हैं कार्रवाई हो, लेकिन मैंने तो अभी कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरी आस्था का उपहास उड़ाया अखिलेश जी ने। क्या कार्रवाई हो रही है बताएं? पार्टी के अंदर क्या कार्रवाई हुई बताएं तो सही। कोई कार्रवाई आप मानते नहीं, आप अगर मान नहीं तो नहीं होता ना। जो शब्द उन्होंने जो बयान दिया निश्चित तौर पे हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई होती है कि आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक बयान देती रही है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। और देखिए जिस तरीके से संरक्षण माफियाओं को देते हैं, आतंकवादियों को देते हैं, अब पत्थरबाजों को देने लगे।
आप पत्थरबाजों को देने लगे। जफर हयात जो कि आपके ही विधायकों का साथी है, आपके विधायकों का दोस्त है, और आप कहते हैं कि इस तरीके से फंडिंग हो गई, तो आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं बस वोट की राजनीति करने के लिए। वोट की राजनीति करने के लिए ऐसे लोगों को आप संरक्षण देते हैं, और बयान के आड़ में देश को जलाने की आप लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो तो आंसू सबसे पहले आपका बहता है। आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, मैं तो जवाब पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए ना। कार्रवाई पे निष्पक्षता के साथ जवाब दीजिए। मैं ये नहीं कहती किसी पे कार्रवाई नहीं होनी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी कार्रवाई करके दिखा रही है, आप कार्रवाई करके दिखाइए। फिलहाल कार्रवाई कर रही है, वहां पर ईडी की भी एंट्री हो गई है, सब कुछ सामने आ जाएगा, बस आपको इंतजार करना होगा। लेकिन बात भावनाओं की आ रही थी। 50 करोड़ की गजेंद्र जी के पास आ रहा हूं। गजेंद्र जी सुनिए मेरी बात सुनिए। शबनम जी और कीर्ति निधि जी मेरी बात सुनिए। मैं गजेंद्र जी से जरा टिप्पणी ले लूं। गजेंद्र जी, बात देखिए कहां से शुरू हुई थी। बात एक बयान को लेकर के, वो किस तरीके से गले की फांस बन गया, उसके बाद जांच हुई लगातार। भावनाएं तो किसी की भी हो सकती ना, उनको आहत होता, चाहे वो हिंदू की भावनाएं हो चाहे वो मुस्लिम की, नहीं लगता? देखिए, दो चीजें हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास न्यायपालिका है। हम अगर आहत होते हैं तो हमारे पास अधिकार है कि मैं न्यायालय से गुहार करूं, पत्थर न उठाऊं। ऐसे जुमले सुनाई दे रहे हैं कि सर को धड़ से अलग कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, उसको काट दिया जाए। अरे भाई, उस डिबेट को अगर आप ध्यान से देखें तो रामानी साहब ने ऐसा बयान दे दिया कि उस पर कोई भी रहता तो वैसा ही उत्तर देता जैसा कि नुपुर शर्मा ने दिया। और इस्लाम के जानकार लोग इस बात को बताएं कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वह इस्लाम में कहीं अंकित है या नहीं है। अब तो जब कोर्ट में मैटर आएगा तो एक एक वहां की परतें खुलेंगी कि वहां लिखित है कि नहीं लिखित है। किताबें मौजूद हैं, किताबों में अंकित हैं, नुपुर ने उस बात को कहा। और मोहम्मद साहब के कार्यकाल में मोहम्मद साहब को तमाम लोगों ने तमाम चीज कहा, उन्होंने माफ कर दिया लोगों को। वो छोटे होते तो आज इतने बड़े नहीं होते, बहुत बड़े थे वो कि जिनको आज भी लोग 1400 साल बाद भी याद कर रहे हैं। समाज देने वाले को याद करता है, समाज का दोहन करने वाले को कोई याद नहीं करता है। तो क्षमा सबसे बड़ा ब्रह्मांड का हथियार है। बिल्कुल। और जिसने क्षमा कर दिया वह बड़ा हो गया। अब मुद्दा रहा, देखिए, कानपुर के अंदर महामहिम का दौरा था, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से, और वो मासूम बच्चे 20 साल के बच्चे, न तो कुरान की जानकारी उनको है, न उनको किसी चीज की जानकारी है, न वो पढ़े हुए हैं वहां पर। वह लोग हैं जो शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज में आते हैं। बता दिया गया है कि भाई अगर आओगे नहीं तो इस्लाम में ये व्यवस्था है और इसको आपको फॉलो करना चाहिए जी। इस वजह से वो लोग वहां आते हैं। और जब वहां वो आते हैं तो स्थिति क्या बनती है? स्थिति बहुत खराब बनती है जी। कि लोग उलझाते हैं और उलझा करके उन मासूम बच्चों को सड़क पर ला करके और बोलते हैं कि पत्थर चलाओ जी। ये क्या है भाई? देश में संविधान है, न्यायपालिका है, आपको कोई दिक्कत हो वहां जाइए, वहां न्याय मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। कीर्ति निधि जी, सवाल ये कि एक जिस तरीके से पार्टी ने एक्शन लिया, एक बयान को लेकर के आपत्ति थी, पार्टी ने किस तरीके से 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से फिलहाल निकाल दिया, निलंबित कर दिया, और विपक्ष ने जिस तरीके से मुद्दा बनाया कि अब सजा भी होनी चाहिए, खाली इतनी मतलब माफी नहीं है। अरे एक बयान को लेकर के पहले तो नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, पार्टी ने एक स्टेप ले लिया, उसके बावजूद भी आखिर जो विपक्ष की आखिर मंशा फिर अब है क्या?
देखिए आलोक जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया, हाँ, लेकिन माफी कब मांगी? जब विवाद खड़ा हो गया समाज में और देश के अंदर और देश के बाहर भी, तमाम मुल्कों के सरकारें राजदूतों को हमारे तलब करने लगी और हमारी सरकार से उस पर स्पष्टीकरण मांगने लगी, तब तो माफी मांगने का सवाल आया। हाँ। और तब इस तरीके का निष्कासन की प्रक्रिया, आपको याद होगा आलोक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूं। हाँ, हाँ। दयाशंकर सिंह जी ने मायावती जी को अपशब्द कहा था और पार्टी ने उनको निष्कासित किया था। 6 साल बीत नहीं पाए, वापसी भी हो गई थी, पार्टी ज्वाइन भी कर लिया, एमएलए भी हैं, आवाज ऊपर वाले की कृपा से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी। तो निलंबन की कोई कार्रवाई बहुत मजबूत कार्रवाई नहीं होती किसी की। अच्छा, ठीक है, आपने उदाहरण, मेरे एक सवाल में आपके पास आ रहा हूं कि आप बहुत अहम सवाल का जवाब है, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं। आपने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, ठीक है, आपने कहा अभी विदेशों में भी निंदा हो रही है। एक बात बताइए, इस सवाल का मैं किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये मेरा जवाब नहीं चाहूंगा। मेरा सवाल ये है एज ह्यूमन बीइंग कि अगर विदेशों में निंदा हो रही तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? आप हिंदुस्तानी नहीं है, ये बताइए। अच्छा, ये सर सुनिए हमारी बात आलोक जी, ये आज हम तो यही कह रहे हैं ना, हमको शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा? हमको किसी के आगे शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा? कौन जिम्मेदार लोग? क्या वो राष्ट्रभक्त है जिसके कारण आज देश को शर्मिंदा होना पड़े? अगर देश कहीं झुक रहा है तो क्या हम नहीं झुक रहे हैं उसके आगे? हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक। फिर सवाल घूम फिर के ये ऐसी नौबती क्यों आ रही है? तो हिंदुस्तानी, ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? तो क्यों पैदा किए गए, यही तो पूछ रहा हूं। कौन पैदा किया? ये बयान नुपुर शर्मा जी ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सरकार ने जो क्लेरिफिकेशन दिया उसमें लिखा सामाजिक तत्व इस तरीके के बयानबाजियां करते हैं। जी चलिए, किसका क्या बयान है, लेकिन एक बयान जो है, इस तरीके की बयानबाजी शायद एक सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि बुलडोजर चला तो कफन बांधने के लिए तैयार है। इस तरीके की बयानबाजी अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ हाजी हसन अहमद जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी हसन जी, तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं। और किस तरीके से कानपुर में, हालांकि अब जो भी उपद्रव हुआ, हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कानपुर हिंसा में जिस तरीके से अब एक नया मोड़ आ गया, ईडी के भी अहम सुराग मिले हैं और लगातार विदेशी फंडिंग के भी हालात जैसे चीजें सामने आ रही हैं। पहले मैं आपकी जरा सा प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, ईडी ने तो कुछ और भी कनेक्शन कुछ पहले भी उजागर किए थे। ईडी का काम ही यही है, ईडी ने तो कितने कनेक्शन उजागर कर चुकी है, लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक कुछ ठोस उदाहरण सामने नहीं आया कि जिसमें ईडी ने जो उजागर किया हो उनको सजा हुई हो। हमने देखा कि ये तो है, ईडी ने पीएफआई के ऊपर भी अभी पिछले हफ्ते कहा था, लेकिन अभी जांच चल रही है। वो कितने साल जांच चलेगी ये ईडी ही जाने और सरकार जाने। रही बात ये कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि आपके उसमें जब हम आए सुना कि जुमे की नमाज पे भी ऑब्जेक्शन है। अब एक नया ऑब्जेक्शन आ गया कि मस्जिदों में बच्चों को ला के नमाज पढ़वाई जाती है, इस पे भी ऑब्जेक्शन है। बड़ा अफसोस की बात है। ये मानसिकता और नुपुर शर्मा की मानसिकता में कोई अंतर नहीं दिखता। देखिए, आज मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया गया, शुरुआत देखिए, खाने से लेके कपड़ा, दाढ़ी, हिजाब, टोपी, हर तरह से आज जो नफरती बीज बोए थे वो नुपुर शर्मा के बयान के जरिए पूरी दुनिया में फैल गए। आज मैं खुद हाजी हसन अहमद कह रहा हूं, हम और हमारे 30 लाख भाई जो वहां पे विदेशों में काम करते, वो शर्मिंदगी से मरे जा रहे हैं, वो जलील किए जा रहे हैं, बार बार जलील हो रहे हैं, लेकिन ना हमारी सरकार पे कोई असर हो रहा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी पर असर। उसने इतनी कर ली कि हमने सदस्यता, अरे भाई, अगर किसी ने क्राइम किया है तो इंडियन पैनल संविधान के हिसाब से उसको ऊपर कार्रवाई होगी कि न पार्टी से निष्कासन ही काफी है। ये कहां का इंसाफ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और रोज सवाल रोज ना जैसे असहाय बन के उठा रहे हैं हाजी साहब कि ये क्या हो रहा है, ये देश में क्या हो रहा है, एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है, डर है। जरा इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। इन तमाम सारे सवालों के बीच में जब कार्रवाई हुई, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई, आपने एक बार भी नहीं कहा
कि उन पत्थरबाजों पर क्या कार्रवाई हो रही है जो चिन्हित किए गए? कहिए आज, मैं मौका दे रहा हूं आपको, मंच दे रहा हूं, कहिए अपनी बात। उस पर दर्द नहीं दिखा, उनके साथ बड़ी सहानुभूति, हमदर्दी क्यों है? इसकी भी जरा वजह बता दीजिए। हो सकता है कि आपके दिल में कुछ टीस हो या सहानुभूति हो। हमने कभी किसी भी तरह के, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मेरी तो सहानुभूति सबके साथ है। अब बोलिए। तो क्या आप हमें क्या समझते हैं? क्या समझ के आपने बुलाया है? बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई, अपना बयान दे, आप ये बात ना कहे, इसलिए बुलाया। मैं शब्द क्यों वापस लूं? आपको समझने में फर्क हुआ है। मैंने इसलिए बुलाया ताकि आपने जो कहा कि विदेशों में जो निंदा हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि आप भी तो हिंदुस्तानी है, आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। और आप सबूत दीजिए अपने हिंदुस्तानी का, अपने देशभक्ति का, अपने राष्ट्रभक्ति का। आपको सबूत देना चाहिए। हमारा झुक रहा है, हमारे उन भाइयों का झुक रहा है, उन कामगारों का झुक रहा है जो आधी इकोनॉमी वहां से चलाते हैं, उनका शर्म से सर झुक रहा है और हमारा झुक रहा है। आपने क्या समझ के बुलाया है? जवाब दीजिए। मैंने तो एक हिंदुस्तानी समझ करके, तो फिर आपका सवाल ये कैसे है? आप सबसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, इसलिए मैंने बुलाया। मुझे एक बार नहीं पता था कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल देंगे। एक बार भी आपने नहीं कहा कि नुपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए। आप कहिए ना, मैंने तो एआईयू पर भी सवाल उठाया, मैंने तो सबसे उठाया। निष्पक्ष चैनल है, क्यों नहीं मुजरिमों को जेल में होना चाहिए? चलिए, इस सवाल का जवाब आप पूछिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। शबनम जी हैं, अभी उनके पास भी मैं आ रहा हूं। लेकिन गजेंद्र जी, कुल मिलाकर के बात हर चीज को लेकर के हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश क्यों की जाती है? सवाल ये, इससे कहीं ना कहीं जब हम बात धर्म की करते हैं तो धर्म को ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब देखिए, हाजी साहब ने अधूरी बात सुनी और अधूरी ही बात पर जवाब देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने कि मस्जिद में बच्चे। मैंने कहा कि मोहम्मद साहब ऐसे ही बड़े नहीं हो गए थे। मोहम्मद साहब के कार्यकाल में, उनके जीवन काल में तमाम लोगों ने उनको तमाम चीजें दी, बोली, ऐसी लिखित रूप में है। मोहम्मद साहब लोगों को क्षमा किए और तब आज वो सारे इतने माने 1400 साल बाद भी लोग उनको आज के डेट में पूज रहे हैं, मान रहे हैं। ऐसे नहीं, क्षमा बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक आपने बात कहा अभी, मुस्लिम बच्चे मस्जिद आए, पढ़ाई करें, यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ें और अच्छी बात है, लेकिन पत्थर उठाएं, इससे गंदी बात कुछ नहीं है। आज उन मासूम बच्चों के मां बाप से पूछिए, आप लोगों ने तो सड़क पे ला करके उनको अपना काम तो करा लिया। आप लोगों ने नेतागिरी करनी है, क्या आप लोगों ने नेतागिरी करनी है। आपकी नेता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिसके बयान से वो सड़क पे आए, उसके ऊपर आखिर उनको शेल्टर क्यों दे रहे हैं आप? कोई मरक क्या वजह है? कौन सी ऐसी खास बात है कि उनको शेल्टर दे रहे हैं? आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं, नुपुर शर्मा पे आ रहा हूं मैं। लगता है कि आपकी सरकार के साथ है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। रहमानी साहब ने नुपुर शर्मा के, सुनिए मेरी बात को, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, तो आप उनको शेल्टर दे रहे हैं। रुकिए। आखिर कौन सी ऐसी वो है? आप कहां से फंडिंग हो रही है? इस बात अधूरी बात कहते हैं आपके। नहीं, अधूरी नहीं, पूरी बात है। ठीक है, सारी दुनिया में जिसकी मुखालफत हो रही है, उसको आप शेल्टर क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या वजह है? सुनिए तो, क्या वजह है? कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है आपकी? एक रहमानी ने खड़े दुनिया भर को छोड़े हुए हैं। एक रहमानी ने ऐसी बात कही जिसका जवाब आवेश में नुपुर शर्मा ने कहा। हाजी साहब, आप तो अच्छे तरीके से इस्लाम को जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब को जानते हैं। संविधान सुनिए तो मेरी बात को। अब बात या तो बात को सुन लीजिए, या तो बात को सुनिए, सुन करके जवाब दीजिए। आप सुन करके जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा ने जो बात कही वह कहीं लिखित एविडेंस है कि नहीं है? कहीं लिखित है कि नहीं है? अरे सारे मीडिया हाउस के पास लिखित है कि नहीं मौजूद है। लिखित है ना? कुरान में, सुनिए महोदय, कुरान में, आप उनको हदीसों नहीं कर सकते, हदीसों आप डिफेंस नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, देखिए, आप उनको डिफेंस कैसे कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं समर्थन कर रहे हैं। रहमानी ने, अगर रहमानी ऐसी बातों को नहीं कहते, मत कीजिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर रहमानी नहीं वैसी बात करते, यह बात नहीं आती। तो क्यों नहीं आपने केस किया उनके ऊपर? किसके ऊपर? क्या तमाशा बना के रखा है? केस तो हो ही रहा है।
जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि कफन बात किया रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है। एफआईआर सब पर होगा। कानून सबके लिए देश में एक है। चलिए, लेकिन होगा सबके ऊपर। जी चलिए, कुल मिलाकर के नुपुर शर्मा का एक बयान किस तरीके से समझा नहीं रहे हैं, समझाया जा रहा है, अगर समझ जाए तो अच्छा है। नहीं समझेंगे एफआईआर हो गई, लेकिन कुल मिलाकर होगा 100% एलआईयू का फेल्योर साफ तौर पर नजर आया। और इस बड़ा सवाल यह है कि फुटेज के आधार पर कुछ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन लापरवाह अफसरों पर भी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है सरकार, इसका भी मैं जवाब लूंगा। यहां पर मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर आता हूं और इसी सवाल का जवाब लूंगा कि लापरवाही कहां पर हुई। आपके पास जानकारी नहीं।